नए माली साल का 14,460 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर, तनख्वाह और पेंशन बढ़ गई। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा हो गया। ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन 30% इजाफे से मुस्तफीद। पेंशन में 17.5% इजाफे की तजवीज़। EOBI पेंशन 8,500 से 10,000 रुपये कर दी गई। मजदूर की कम से कम तनख्वाह 32,000 रुपये मुकर्रर। यानी ज़राअत का शोबा, इसका मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत है। अगले माली साल में इस शोबे के लिए मंदरजा झैल इकदामात करने की तजावीज़ है। ज़री कर्जों की हद को जो इस साल वजीर आजम ने अपस्केल करके 1800 अरब लेके गए थे, इसको बढ़ाकर 2250 अरब किया जा रहा है ज़री कर्जे। बजट में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी अच्छी खबर। हुकूमत का बैरून मुल्क से रकम भेजने वालों को मराद देने का फैसला। तरसीलात ज़र के जरिए गैर मनकूला जायदाद खरीदने पर 2% टैक्स खत्म। सहाफियों और फनकारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इजरा होगा। बजट में तालीम के लिए 82 अरब, सेहत के लिए 26 अरब रुपए और लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में 25% का इजाफा। ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए 5 अरब रुपए रखे गए। नए कारोबार शुरू करने पर नौजवानों को टैक्स में 50% छूट। वफाकी बजट में सुपर टैक्स का भी तड़का। 50 करोड़ रुपए से जायद आमदन वालों पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। 40 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए आमदन वालों पर 8% सुपर टैक्स लगेगा। बैंक से 50,000 रुपए निकालने पर 0.6% टैक्स आएगा। सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग, बैटरीज और खाम माल समेत मशीनरी की दरामद पर ड्यूटी खत्म। मशीनरी की दरामद पर भी टैक्स की छूट में तोसी का फैसला। कुरान पाक के लिए दरामदी कागज पर ड्यूटी खत्म। फाइलर और नॉन फाइलर वाला खेल अब खत्म होना चाहिए। हुकूमत का नॉन फाइलर पर टैक्स बढ़ाना अच्छा इकदाम है। सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इरफान इकबाल शेख का बजट पर रद्द-ए-अमल। कहा, टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्सेस की मद में इजाफे के लिए कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही। रुपए की कदर में कमी से महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है। काशिफ अनवर का कहना है कि रुपए की कदर को बेहतर करना होगा। टैक्स नेट को बढ़ाना हम सब की जिम्मेदारी है। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर का बजट तकरीर पर रद्द-ए-अमल। मुल्क में महंगाई बेलगाम। रवा हफ्ते 21 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 39.26% रिकॉर्ड। रवा हफ्ते के दौरान आलू, प्याज, चिकन, टमाटर, लहसुन, दाल, माश, चीनी और वॉशिंग सोप समेत 21 अशिया महंगी। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। साल भर महंगाई ने पंजे गाड़ रखे हैं। गुज़श्ता जून के मुकाबले में चीनी 30 रुपए फी किलो महंगी। एक साल में खुर्दनी तेल और घी 35 रुपए किलो तक महंगा हुआ। दर्जे अव्वल का खुर्दनी तेल 610 रुपए फी लीटर तक पहुंच गया। दर्जे अव्वल घी की कीमत 600 रुपए किलो हो गई। एक साल में महंगाई ने आवाम का भुरकस निकाल दिया। आटा, नान, रोटी की कीमत में ₹100 इजाफा। एक साल में आटा 50 रुपए फी किलो महंगा हुआ। गंदम की कीमत 2,570 रुपए फी मन बढ़ी। 10 रुपए में मिलने वाली रोटी 20 रुपए की हो गई। पैट्रन इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज रात बरतानिया रवाना होंगे। जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन बरतानिया में क़ायद नून लीग मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। लाहौर रंग की खबर की तस्दीक। लाहौर रंग ने गुज़श्ता रोज दोनों रहनुमाओं के माबैन होने वाली मुलाकात की खबर नशर की थी। और एक जो बहुत पॉपुलैरिटी का वावेला था, जो एक तरफ से रोज़ आवाज़ें आती थी कि तहरीक इंसाफ बड़ी पॉपुलर पार्टी है और मैं सबसे बड़ी पार्टी का रहनुमा हूँ, आज वो आइसोलेशन में है और हर रोज़ तरह तरह के उसके जो बयानात हैं जिन पे आदमी को बड़ी शर्मिंदगी होती है कि सियासतदान इस तरह नहीं रोते जिस तरह वो ज़मान पार्क के अंदर आइस होके रो रहा है और अपनी महरूमियाँ और अपनी परेशानियाँ जो है वो लोगों से शेयर करता है।
पीपल्स पार्टी धांधली से इलेक्शन जीतने पर यकीन नहीं रखती। जो समझते हैं पीपल्स पार्टी खत्म हो गई, उनके लिए बाग का इलेक्शन काफी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा की मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी, कहा एक जमात के मकबूलियत के नारे दम तोड़ चुके। जिस जमहूरियत के असरात आवाम तक ना पहुंचे उसे जमहूरियत क्यों कहा जाए। मुत्तहिदा पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सरीकी के निज़ाम पर कड़ी तनकीद, कहा कि बदकिस्मती से हमारा ऐवानों में किसान की तर्जमानी जागीरदार कर रहा है। किसी शरपसंद से कोई रियायत नहीं होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, मज़ीद 1163 शरपसंदों का डेटा बेस मिल गया। शनाख्त का अमल जारी। मोहसिन नकवी का मफरूर शरपसंदों की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाने का हुक्म। ये मुल्क शहीदों की धरती है। लाखों लोगों ने मुल्क के लिए शहादतें दी। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ की घन गरज, कहा टिना हाउस को आग लगाना सियासत नहीं दहशत गर्दी है। इलेक्शन आएंगे तो अपनी हिकमत अमली से आगाह करेंगे। पंजाब असेंबली में भर्तियों में बदउनवानी का केस, साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही और राय मुमताज़ की बादस गिरफ्तारी, दरख्वास्त जमानत पर समाअत। डायरेक्टर एंटी करप्शन के पेश न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। करोड़ों रुपए के 28 प्लॉट्स की बंदरबाट का मेगा स्कैंडल। एंटी करप्शन का DG-LDA को तमाम प्लॉट्स मंसूख करने का मरासला। एंटी करप्शन की तहकीकात में LDA हाउसिंग 7 जौहर टाउन में जाली फाइलों का इल्जाम दुरुस्त साबित हुआ। तमोग के तदारक से मुतालिक केस, हाईकोर्ट का आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को पहले सील और खिलाफवर्जी पर मिसमार करने का हुक्म। शहर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, दरख्तों की कटाई के खिलाफ LDA से कार्रवाई की रिपोर्ट तलब। लाहौर पुलिस के लाडले SP सिटी ऑपरेशन हमजा अमानुल्लाह का अपना ही कानून। शाम 4 बजे के बाद दफ्तर आने वाले साइलिन से मिलने से कतराने लगे। SP सिटी के दफ्तर के दरवाजे 4 बजे के बाद साइलिन के लिए बंद। दूर दराज से आने वाले साइलिन मायूस लौटने लगे। PA का जाली एहलकार असली पुलिस के हथे चढ़ गया। सीनियर वार्डन ने वन वे की खिलाफ वर्जी पर वीको डाले को रोका। जांच पड़ताल के बाद मुलजिम जाली एहलकार निकला। मुकदमा दर्ज। मुलजिम हवालात में बंद। मुलजिम की गाड़ी से असलहा बरामद। PTI हुकूमत के कोई भूखा ना सोए मंसूबे की शफाफियत पर सवालिया निशान। ठेका कानून की खिलाफ वर्जी करके दिए जाने का इंकशाफ। दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तान बैतुल माल ने इलियास ऑटोज को मोबाइल ट्रक्स के लिए 24 कंटेनर्स बनाने का ठेका दिया। UAE में मेरिट के बरक्स तैनातियों का इंकशाफ। सेनेट मेंबर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ ने तैनातियों के खिलाफ गवर्नर पंजाब को खत लिख दिया। कहा कि UAE में डीन, चेयरमैन और दीगर तकर्रियों को सीनियरिटी का तयन किए बगैर किया गया। पंजाब दानिश स्कूल्स में ठेकेदारों को जायद अदायगियां किए जाने का इंकशाफ। 2 ठेकेदारों से 8 करोड़ 82 लाख रुपए मोबिलाइजेशन एडवांस वसूल न किया जा सका। ठेकेदार को गलत आदादोशुमार पेश करने पर 56,61,000 रुपए जायद अदा किए गए। गवर्नर पंजाब से यूरेशियन यूनिवर्सिटी यूनियन के डॉक्टर मुस्तफ़ा आइडन की मुलाकात। गवर्नर ने तुर्क वफ़द को पंजाब में हायर एजुकेशन सेक्टर के बारे में आगाह किया। सूवेनियर भी पेश किए गए। मुलाकात में चेयरमैन एब्सा प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान भी शरीक। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर उमैरा रहमान समेत निजी शोबे के तालीमी माहिरीन ने भी शिरकत की। HEC और नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी के इश्तराक से वाइस चांसलर्स कौमी अमन कॉन्फ्रेंस। यूनिवर्सिटीज में अमन और अवादारी के फरोग के लिए 34 निकात पर मुश्तमिल अमन फार्मूला पेश। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन डॉक्टर शाहिद मुनीर ने अमन फार्मूला पेश किया। अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां नोमान ज़ेर सदारत इजलास। PP 172 के अवामी नुमाइंदे इजलास में शरीक। हल्के में बिजली के मसाइल पर तबादला ख्याल। लेस्को में खराब सिंगल और 3 फेज मीटर्स की भरमार। खराब मीटर्स की तादाद 77,000 से तजावुज कर गई।
मीटर्स को तब्दील करने का काम सिर्फ कागजी रिकॉर्ड तक महदूद। मीटर्स की तब्दीली न होने से सारिफीन जायद बिल जमा कराने पर मजबूर। मुफ्त आटा स्कीम तकसीम में ड्यूटी करने वाले पुलिस अफसरान की मौजें। निगरान वज़ीर आला का 2 माह की इनामिया बुनियादी तनख्वाह देने का हुक्म। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का सीटों की तादाद और दीगर तफसीलात भिजवाने के हुक्म पर अमल न हो सका। निगरान वज़ीर आला पंजाब का एलीट फोर्स के लिए अलाउंस 10,000 रुपए करने का ऐलान। पंजाब काबीना इजलास में इजाफे की मंजूरी दी जाएगी। एलीट पुलिस फोर्स के लिए नाइट ऑपरेशन के लिए आलात और दीगर साजो सामान खरीदा जाएगा। महकमा जेल खाना जात पंजाब के मुलाजमीन पर मुराद की बारिश। आईजी जेल मियां फारूक नसीर का मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए इनकलाबी इक़दाम। जेल अफसरान और एहलकारों को दी जाने वाली ग्रांट तालीमी स्कॉलरशिप को 2 से 3 गुना बढ़ा दिया गया। कमिश्नर लाहौर का जारी तरक्याती मंसूबों का दौरा। मोहम्मद अली रंधावा ने शाहदरा फ्लाईओवर्स, समनाबाद अंडरपास और लाहौर ब्रिज का मुआयना किया। चीफ इंजीनियर इसरार सईद ने कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग दी। स्पिन बॉलर्स का स्पेशलाइज्ड कैंप कल से शुरू होगा। कौमी क्रिकेट टीम आइंदा माह 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए श्रीलंका जाएगी। फखर जमान और आबिद अली कैंप में शामिल। इफ्तिखार अहमद और उस्तामा मीर को कैंप से मुस्तस्ना करार दे दिया। हुकूमती सतह पर मुख्तलिफ खेलों को फरोग दे रहे हैं। मुशीर खेल वहाब रियाज कहते हैं, खिलाड़ी अच्छा हो तो वो ज्यादा देर फील्ड से दूर नहीं रह सकता। सलमान बट बोले, खवातीन को ऐसा माहौल देना चाहते हैं जहां वो आकर क्रिकेट खेल सकें।